नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक स्कूल नफरत की राजनीति की भेंट चढ़ गया है? क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्कूल पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चलवा दिया क्योंकि उसे बनवाने वाले का नाम अब्दुल नईम है? क्या आप जानते हैं कि जिला प्रशासन ने कायदे कानून बनाए ताक रखकर सिर्फ इसलिए स्कूल को तोड़वा दिया क्योंकि नफरत करने वालों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि वहां एक मदरसा बनाया गया है? अगर आप ये नहीं जानते तो आपके लिए यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले लोग पढ़ाई लिखाई के किस कदर दुश्मन बन गए हैं। अभी चंद दिनों पहले जम्मू कश्मीर में इसी राजनीति की भेंट एक मेडिकल कॉलेज चढ़ गया था। मेरिट के आधार पर हुए दाखिलों के बावजूद कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने अपनी जिद के चलते जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया था और उसका उत्सव मनाया गया था। अब ऐसा ही उत्सव मध्य प्रदेश में यही कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन मना सकते हैं, क्योंकि उनकी नफरत की राजनीति के चलते एक स्कूल पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। पूरा मामला है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का। बैतूल जिले में एक तहसील है भैंसदेही। वहां ढाबा नाम का एक गांव है। उस गांव में आसपास बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। जो पहला स्कूल गांव के पास था उसकी दूरी भी 5 किलोमीटर से ज्यादा है। गांव के रहने वाले अब्दुल नईम ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बनाने का सपना देखा। अब्दुल नईम ने अपनी जमीन पर अपने पैसे से 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल खड़ा कर दिया। इसमें नर्सरी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए आवेदन भी कर दिया गया था। ये जो गांव है ढाबा, इसकी कुल आबादी है 2000। गांव में कुल मुसलमान परिवार हैं 4, यानी 2000 की आबादी में कुल 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं। लेकिन एक मुसलमान का स्कूल बनाना भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके तमाम आनुषंगिक संगठनों के लोगों को नागवार गुजरा। सबसे पहले तो यह अफवाह उड़ाई गई कि अब्दुल नईम ने ढाबा गांव में एक मदरसा बना लिया है और वहां पर अवैधानिक रूप से मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है। इसकी शिकायत भी थाने से लेकर एसडीएम तक की गई। इसकी जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे। इन तीनों अधिकारियों ने जांच के बाद पाया कि अब्दुल नईम ने स्कूल बनाया है, वो मदरसा नहीं है और वहां किसी भी तरह की इस्लामी शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है। इसके बावजूद ये तमाम संगठन दबाव बनाते रहे। इसके चलते स्थानीय पंचायत ने स्कूल को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के बाद जब गांव वालों ने पंचायत में फरियाद की कि अब्दुल नईम ने अपने पैसे से अपनी जमीन पर स्कूल बनाया है और वो भी ऐसी जमीन जिसकी उपयोगिता शिक्षा के मद में स्वीकृत है, यानी उसका डाइवर्जन एजुकेशन के मद में पहले ही करवाया जा चुका था। इसके बाद गांव वालों के प्रयास से पंचायत ने स्कूल के निर्माण की एनओसी दे दी, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। लेकिन तब भी ये नफरत के सौदागर रुके नहीं। इसकी शिकायत जिला मुख्यालय तक पहुंची और उधर तोड़ने की कार्रवाई के लिए भी दबाव बढ़ाया जाता रहा। जब गांव के लोगों को ऐसा लगा
कि एसडीएम और स्थानीय प्रशासन उनका स्कूल तोड़ सकता है, तो गांव के लोग बड़ी संख्या में बैतूल जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। उनका इरादा था कि वहां पहुंचकर जिला कलेक्टर से फरियाद करेंगे, लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल को, गांव के लोगों के हजूम को रास्ते में पुलिस के जरिए रोका टोका गया। रास्ते में कई घंटे रोके जाने के बाद 80 किलोमीटर दूर बैतूल मुख्यालय पहुंचे इन लोगों की कलेक्टर से मुलाकात। और बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेत की जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में, और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके आके रिक्वेस्ट की कि सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसा जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ, वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा, तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही करेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया, तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दिया, मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। लगे तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो। अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। कलेक्टर पहले तो किंतु परंतु करते रहे, वे कहते रहे कि इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन विडंबना देखिए, जिस वक्त ढाबा गांव के लोग कलेक्टर से बात कर रहे थे, उन्हें अपना पक्ष बता रहे, ठीक उसी समय एसडीएम ने ढाबा गांव में बुलडोजर भेज दिया और अब्दुल नईम का बनवाया हुआ स्कूल जमीन दोज कर दिया गया। आइए यह दृश्य भी देख लीजिए। स्कूल तोड़े जाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हेमंत वागद्रे की स्थानीय लोगों के साथ कलेक्टर से जो बहस हुई थी उसे भी सुन लीजिए। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को
कोई अवैध तरीके से करना चाहते हैं? बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध नहीं सर। एक चीज बताइए। नहीं, बिना अनुमति अवैध हुआ ना। बिना, अरे यार नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो आप, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो? सर मैंने जैसे सर मुझे नहीं, ये मेरे को बताओ, जब अभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेके मैंने नेगेटिव बात करी जरा आपके बात नहीं, लेकिन सर मेरी बात को सुनो। हाँ नहीं अपन नहीं सर, मैं भी मुद्दे पे अपन को मुद्दे की बात को करना पड़ेगा, है ना? अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ग्राम पंचायत से कर लेते, सरकार से करें तो अपन। अरे फालतू बात नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं मान जो चीज़ मैं मान नहीं सकता हूँ उस चीज़ को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में ठसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो सर इसमें अगर आप एक मिनट नहीं, आप सर सुनना हेमंत भाई मेरी बात। सर मान लिया इनलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए तो, अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया, अंदर केबिन में पूछ लीजिए, एसडीएम साहब ने बैठा लिया। ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा? बात आ गई थी मेरे पास में, वो रामू टेकाम जी आए थे। हाँ सुबह उन्होंने बात की। नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी कौन सी? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो और वो खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे आपसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत ने बस वो दे रही है ना सर, एनओसी दे दिया। ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल गई सर। ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मेरा तो मानना ये है, देखो भाई ये सब चीज़ें जो विधिक चीज़ें होती है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं होती है। यहाँ पे आप तो उसका दफ्तर को मूव करिए, आप उसको अगर आपको ग्राम पंचायत के आर्डर से वो हो, आप क्या बोलते हैं परिवर्तित हो, दुखी हो, आप वो करिए। नहीं मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं भले ही गाँव वालों के साथ आए हो, मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपकी जो बात सीधी है सीधी है। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, उसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए उसके अंदर। मैंने सबकी बात करी कांग्रेस वालों से, सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछी आपको इनको, लेकिन जो बात नहीं मानने योग्य नहीं मानने योग्य बस। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे दी ना पंचायत ने, देखते हैं उसके अंदर उसको वो करेंगे। सुबह भी सर एसडीएम का परीक्षण करेंगे उसके। मैंने आपका ज्ञापन ले लिया। मेरा कहने का मतलब सर कि मैंने ज्ञापन ले लिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं आर्गूमेंट करने, मैं उसी आदमी के साथ में आर्गूमेंट करूंगा जिसको नोटिस दिया है, जिसका काम है। मैं तो सर वही बात, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने जिस जगह मैंने करना था आपसे बात करी मैंने हेमंत भाई आपसे। गांव के लोगों ने बाद में बताया कि एसडीएम लगातार एक ही राग अलाप रहे थे कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, इसलिए स्कूल तो तोड़ना ही पड़ेगा। ऊपर से प्रेशर का मतलब है राजधानी भोपाल में बैठे हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, यानी एक स्कूल जो एक स्थानीय नागरिक ने अपने पैसों से अपनी जमीन पर बनवाया था, जिसके लिए गांव की पंचायत से एनओसी तक मिल चुकी थी, जिसकी फरियाद लेकर स्थानीय लोग कलेक्टर तक से मिल चुके थे, इसके बावजूद ऊपर के प्रेशर के चलते एक स्कूल मिट्टी में मिला दिया गया है। इस मामले में यह भी ध्यान रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्माण कार्य पर बुलडोजर चलाने से पहले तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था, उसके बारे में गाइडलाइन तक जारी की गई थी कि कहीं भी किसी भी निर्माण कार्य पर इस तरह बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद बैतूल के स्थानीय प्रशासन ने ऊपर के प्रेशर में एक स्कूल को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया है क्योंकि उसे बनवाने वाला एक मुसलमान है, उसका नाम अब्दुल नईम है। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के फेर में दलित और आदिवासी बच्चों तक को एक स्कूल से महरूम कर दिया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक बयान जारी किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई के हमेशा से दुश्मन हैं। भाजपा को नफरत की राजनीति के लिए फलदायी पेड़ नहीं चाहिए, इन्हें तो खरपतवार चाहिए।
आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। 10 साल में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके विशेष तौर पे शिक्षा पर इन लोगों ने हमला बोला, और खास तौर पे जब ये शिक्षा दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को मिल रही हो। जम्मू कश्मीर में अभी आपने देखा कैसे एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि मुसलमान बच्चे 44 के लगभग अपनी काबिलियत से नीट क्वालिफाई कर गए। ये इन्हें नागवार गुजरा, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला, और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है, और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर का दबाव था। ये दबाव क्या था? ये दबाव ये था, मध्य प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, भारत के गांव देहात के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो डीजे के ऊपर नाचते हुए मस्जिदों के सामने तलवारें कौन लहराएगा? ये दबाव था। आपके हमारे बच्चे न पढ़ सकें, इनका एजेंडा चलाएं, मस्जिदों के सामने नाचें, क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को तंग करें, ये इनका एजेंडा है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। उठा के देखिए लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की, कैसे इनके बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं, और फिर तुलना कीजिए कि हमारे आपके बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चों के लिए स्कूल इनको बर्दाश्त नहीं होता, विशेष तौर पे आदिवासियों के लिए स्कूल, दलितों के लिए स्कूल, अल्पसंख्यकों के लिए कॉलेज या स्कूल। अब्दुल नईम के साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा है। इस एजेंडा को अगर रोकना है तो इनको बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा, हम सबको संगठित होकर इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। नहीं तो अब्दुल नईम तो चलिए अपना उसका पैसा बचाएगा, अगली बार स्कूल नहीं चलाएगा, लेकिन गांव देहात के आदिवासी दलित बच्चे डीजे पर नाचेंगे, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराएंगे। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके समर्थक संगठन, नफरत की राजनीति करने वाले लोग किस तरह पढ़ाई लिखाई के दुश्मन बने हुए हैं। इसके 2 नज़ारे पिछले चंद दिनों में इन लोगों ने देश को दिखा दिए हैं। पहला जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज बंद कराने का, और दूसरा अब मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूल सिर्फ इसलिए ढहा दिया गया क्योंकि उसे बनवाने वाला एक मुसलमान है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।